हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th में फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आज हम आपके लिए रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस क्या है एक बार हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगर आप राइट डाउन करना चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, करेक्ट कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? करेक्ट कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव ली जाती है। वो आपका f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू आपका क्या है, -15 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन अगर आप लेंस और मिरर में जानेंगे तभी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन राइट होगा, वरना रॉन्ग हो जाता है। कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ डियर स्टूडेंट हमारा नेगेटिव होता है, वो हमारा -15 सेंटीमीटर गिवन है। 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि v हमारा जो है डियर स्टूडेंट वो -10 सेंटीमीटर है। -10 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि लेंस का जो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो फ्रंट ऑफ द लेंस हो रहा है। तो लेंस के फ्रंट पर होगा तो लेंस के सामने वाले डिस्टेंसेस, लेफ़्ट साइड के डिस्टेंसेस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, यानी कि इधर वाले जो भी डिस्टेंसेस होंगे आपके वो नेगेटिव होंगे। इधर वाले डिस्टेंसेस माइनस में ले जाते हैं, इधर जो भी डिस्टेंसेस लेते हैं वो प्लस में लेते हैं, इधर वाले डिस्टेंसेस माइनस में होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जो हाइट होती है वो पॉजिटिव होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली जो हाइट होती है वो नेगेटिव होती है। यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट रखा होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। इमेज अगर आपका इन्वर्टेड बन रहा है तो नेगेटिव होगा, इमेज अगर आपका इरेक्ट है तो पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जो हाइट है वो पॉजिटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली हाइट जो है वो नेगेटिव लेते हैं। तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो लेंस के फ्रंट पर हो रहा है, इसलिए v हमारा -10 सेंटीमीटर होगा। लेंस हमारा कॉन्केव है, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो पूछ रहा है हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे। u पूछ रहा है आपसे, डियर स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है लेंस से। तो लेंस फार्मूला आपको बताया गया डियर स्टूडेंट, 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u। 1/f इज इक्वल टू आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, 1/v - 1/u। तो देन आपका हो जाएगा 1/15, ये माइनस में हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -1/10। u आपसे पूछ रहा है तो -1/u, -1/u इधर ले आएंगे तो +1/u हो जाएगा, और -1/15 इधर आ जाएगा तो +1/15। देन हमारा हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू -1/10 + 1/15। 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 30 हो जाएगा। 10 3 ज़ा 30, -3 15 2 ज़ा 30 +2। तो 1/u इज इक्वल टू -1/30, देन u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट -30 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट को डियर स्टूडेंट लेंस के सामने 30 डिस्टेंस पर प्लेस्ड करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो लेंस के फ्रंट पर, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के फ्रंट पर ही प्लेस करते हैं, लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे, तब इमेज का फॉर्मेशन 10 सेंटीमीटर पर होगा। और जो कॉन्केव लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है डियर स्टूडेंट वो -15 सेंटीमीटर।
जो कॉन्केव लेंस है उसका जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट वो क्या है हमारा -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा राइट डाउन कर लीजिए एक बार। साइन कन्वेंशन पर हम लोग ध्यान देंगे तो जो लेंस और मिरर के जो भी क्वेश्चंस है उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन राइट डाउन करना चाहे तो राइट डाउन कर लीजिए। कर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब बात यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की आ रही है तो फोकल लेंथ हमारा है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पूरा एक बार सुन लीजिए। करें एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, the magnification and the nature of the image formed। तो फोकल लेंथ डियर स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। यू हमारा डियर स्टूडेंट हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन यानी आपसे वी पूछ रहा है। द मैग्निफिकेशन एम आपसे पूछ रहा है डियर स्टूडेंट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी, मैग्निफिकेशन एम। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, इमेज का नेचर पूछ रहा है कि जो इमेज बन रहा है उसका नेचर क्या होगा, मतलब रियल होगा, वर्चुअल होगा, रियल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल इरेक्ट होगा, वो आपसे पूछ रहा है। डेटा आपके पास आ गया है डियर स्टूडेंट। यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के फ्रंट पर प्लेस करते हैं इसलिए यू ऑलवेज आपका नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब फार्मूला हमारा हो जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए, लेंस फार्मूला। देन आपका हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस -30। तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। 20 और 30 का एलसीएम बेटा 60 ले लेंगे। 20 3 ज़ा 3, 30 2 ज़ा 2, 1/v। देन आपका हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/60, यानी कि v जो होगा आपका वो 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। v आपका पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो लेंस के पीछे होगा। इमेज का जो फॉर्मेशन होगा डियर स्टूडेंट लेंस के पीछे होगा, यानी 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, बिहाइंड द लेंस। 60 सेंटीमीटर लेंस के पीछे बनेगा, 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे। लेंस से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पीछे बनेगा, पॉजिटिव आ रहा है लेंस के पीछे। अब आपसे m पूछ रहा है तो लेंस के लिए m का जो फार्मूला होता है वो v/u होता है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस का जो रेशियो होगा वो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू v/u, फार्मूला आपको बताया गया है, मैग्निफिकेशन यानी स्मॉल m। अब m आपका हो जाएगा, विद साइन लेंगे डियर स्टूडेंट, v आपका 60 हो गया, u आपका -30 हो गया। देन आपका हो जाएगा m इज इक्वल टू -2।
m माइनस का मतलब क्या है? m माइनस का मतलब ये है कि इमेज आपका इन्वर्टेड बनेगा। इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में क्या होगी? उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड है तो रियल होगा, इन्वर्टेड रियल होता है और इरेक्ट हमारा वर्चुअल होता है। तो अगर नेचर की आप बात करेंगे डियर स्टूडेंट, नेचर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। हाँ, एक बात का और ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 है। मैग्निफिकेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की दोगुनी होगी, 2 है। अगर ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। साइन तो माइनस में है, माइनस में है यानी कि इमेज आपका इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड जो होगा वो रियल होगा। और m की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी डियर स्टूडेंट, m की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो इमेज आपका इनलार्ज होगा। इमेज कैसा होगा बेटा? इनलार्ज, बड़ा बनेगा, यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका नेचर जो हो जाएगा रियल इन्वर्टेड इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बिहाइंड द लेंस, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2, माइनस का मतलब है आपका इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड आपका रियल होगा और एनलार्ज्ड होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है बेटा वो ग्रेटर देन 1। राइट डाउन कर लीजिए बेटा, नोट्स कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है, आपको कहीं कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। छोटा क्वेश्चन है, पूछा गया है कर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम is 2/3 of its speed in vacuum. Calculate the refractive index of the medium. The speed of light in a given medium is 2/3 of its speed in a vacuum. The absolute refractive index of the medium. Calculate the absolute refractive index of the medium. करें लाइट की स्पीड जो किसी मीडियम में है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का 2/3 है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम या फ्री स्पेस ले लीजिए, सी से डिनोट करते हैं, इसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं। और मीडियम में जो स्पीड है डियर स्टूडेंट वी, वो वैक्यूम की स्पीड का 2/3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डियर स्टूडेंट म्यू से भी डिनोट करते हैं। एन ले लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन क्वेश्चन मार्क। तो आपको फार्मूला बताया गया है कि एन इज इक्वल टू सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट एनी मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट डियर स्टूडेंट एनी मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर, एन इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर, n इज इक्वल टू सी बाई वी। तो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा c की वैल्यू x, ये आपका हो जाएगा 2/3 इंटू x। तो आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू 3/2 या 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती बेटा, फ्रैक्शन है ना, लाइट के स्पीड का फ्रैक्शन है, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती। तो बेटा इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करके प्रिपेयर कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न या क्यूरी आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।